अगली खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां संगम क्षेत्र, जहां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शिविर किया गया समापन। बता दें कि माघ मेला क्षेत्र में आयुष विभाग द्वारा संचालित किए गए शिविर में नियमित रूप से योगासन प्रशिक्षण, प्राणायाम, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए स्वस्थ नागरिक तैयार करने के लक्ष्य के साथ भ्रामरी प्राणायाम, मानसिक विकास के लिए योग ध्यान का आयोजन ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट एवं श्री भीष्मदेव अखिल भारतीय सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। आयुर्वेद की औषधि भी कल्पवासी को नियमित रूप से दी गई। इस क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वालों को लोकप्रिय जनप्रतिनिधि पार्षद अनुपमा पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सम्मान समारोह के क्रम में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित समाज और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा पीढ़ी और नारी सशक्तिकरण के लिए स्वस्थ नागरिक तैयार करने के लिए समय समय पर सम्मानित किया जाएगा। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार रूप से देने में हर संभव प्रयास किया जाएगा। विकसित भारत निर्माण किया जाएगा। तीर्थराज पांडे ने योग और आयुर्वेद की उपयोगिता पर विचार व्यक्त किए। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर अवनीश पांडे चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा चिकित्सा अधिकारी माघ मेला क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया, जबकि स्नेहलता सिंह को नशा मुक्ति के लिए कार्य करने पर, वैद्य रमाशंकर यादव को मानवाधिकार कार्यकर्ता, श्वेता साहू को नशा मुक्ति के लिए, नौशीन बानो को भाविनी वेलफेयर सोसाइटी की सेक्रेटरी, भाविनी डे केयर सेंटर की संचालक पूनम सिंह को समाज सेवी, गीता मिश्रा को प्रधानाचार्य, मधुलिका यादव को समाज सेवी, मणि मिश्रा को, इसरार अली को वार्ड बॉय, जीवन लाल को योग प्रशिक्षु, शिवम शुक्ला को योग प्रशिक्षु, उज्जवल कुमार को सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर सभी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हुए। संचालन करते हुए आचार्य डॉक्टर कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि आज हम महाकुंभ 2025 को लेकर विचार करें। इस पर संपूर्ण विश्व की आशा भी टिकी हुई है और भारत की धरोहर को भी विदेशी समझ पाएंगे। देखिए यूपी सेंटर से स्टेट ब्यूरो चीफ मनोज सिंह की रिपोर्ट। हम लोगों ने वैश्विक रूप से लिया। कोरोना कालखंड में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने आयुष काढ़े का सेवन नहीं किया। हमारे गुरुजी में हर विधा का सम्मान करना चाहिए। हर विधा की अपनी लिमिटेशन है, हर विधा की अपनी विशेषताएं हैं। तो अगर कोई ऐसा भी कहता है कि हमने आयुर्वेद का सेवन नहीं किया, कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। लोग करते हैं लेकिन छुपाते भी हैं। अभी जयंती के दिन कहीं भी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस रूप में नहीं मनाया गया। आयुर्वेद दिवस को भी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाया था। 4 चिकित्सालयों के द्वारा हम लोगों ने कल्पवासी के संतों की सेवा की। कई तरीके के संत आए और यहाँ पे कहते हैं ना, माघ मेला में कई तरीके के नारायण भी घूमते रहते हैं। तो मैंने अपनी उज्ज्वल आप भी आ जाओ, कहाँ उधर आ जाओ, इधर आप मेरे तो कहीं न कहीं आज पूरे विश्व ने आयुर्वेद को और योग को अपनाया है और आयुर्वेद और योग के द्वारा ही हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। आयुर्वेद का पहला उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रखना। बहुत लोग कहते हैं आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है, लेकिन उसके पहले आयुर्वेद हमारा आयु का विज्ञान है। हम कैसे स्वस्थ बने रहें, बीमार न होने पाएँ। अभी हम लोगों ने कई बातों पर चर्चा की, नशा मुक्ति पे भी चर्चा की और बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो बहनें हैं इस पर कार्य कर रही हैं।
और इस मुहिम को हम लोग आगे लेके चलेंगे। सबसे अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आरोग्यम मम स्वभावः अधिकारः कर्तव्यः। आरोग्य हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य होना चाहिए और हम सभी लोग उस स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालय सब भावे ही भावानाम सर्व भाव शरीर। सब कुछ माया मोह छोड़ के पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति हम अगर स्वार्थी हो जाएं, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा जो परिवार है वह स्वस्थ रहेगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना करेगा। इन बातों के साथ मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद करता हूँ अपने विभाग की ओर से। राष्ट्रीय इंस्पायर युवा श्री राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के द्वारा आज जो प्रतिभागी भाग लेते हैं सबको तो सम्मानित करने का आज कार्यक्रम है। कितने लोगों को सम्मान किया गया है? आज लगभग 10 से 15 लोगों को सम्मानित किया गया। अपना परिचय दीजिए। अनुपमा पांडे, पार्षद रानागंज। मार्च के दिन हम लोगों ने निर्णय किया था ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री विश्वदेव अखिल भारतीय सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में निर्णय लिया गया था कि आगामी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने का जो संकल्प हमारे माननीय मोदी जी का है, उसके तहत एक कार्यक्रम रखा गया कि मेला क्षेत्र में एक आयोजन किया गया जिसमें कि आगामी महाकुंभ को लेकर के कार्य योजना पर भी चर्चा हुई कि अगले आगामी महाकुंभ को जो कि 25 में होने वाला है हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं और उसके तहत महिलाओं का सम्मान किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए। तो ये सम्मान कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गया और भी कई कार्यक्रम 8 मार्च तक लगातार होते रहेंगे और इसी क्रम में पार्षद अनुपमा पांडे जी ने भी एक निमंत्रण दिया कि अगला कार्यक्रम रखा गया। जी, परिचय दीजिए। अध्यक्ष ज्ञान आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट आचार्य डॉक्टर कौशल किशोर मिश्र। मेरा नाम डॉक्टर अवनीश पांडे है, मैं चिकित्सा अधिकारी हूँ और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हम लोगों ने किया थोड़ा सा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी नारी शक्ति कार्य कर रही हैं, नशा मुक्ति के क्षेत्र में कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और ये जो चिकित्सालय हमारा माघ मेले में सेक्टर 4 में लगाया गया था। एक तरीके से यहाँ पे कल्पवासियों की सेवा के लिए हम लोगों ने पूरे सुविधाएं यहाँ प्रदान की। अब मेला समाप्ति की ओर है और समापन के अवसर पर ये कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित हुआ, सम्मान कार्यक्रम दिखाया। जिस तरह से एलोपैथ दवाओं से लोगों को नुकसान हो रहा है तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को? देखिए, इस मंच के माध्यम से किसी भी पैथी की बुराई करना सही नहीं है और मैं तो यही मानता हूँ कि हर चिकित्सा विधा का अपना एक विशेषता होती है, सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और हर किसी को दूसरी चिकित्सा पैथी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक दवाएं भी नुकसान नहीं करती हैं। लोगों के अंदर ये जो भ्रम होता है ना और अपने से बिना वैद्य के परामर्श के दवाएं मेडिकल स्टोर से ले जाके लेने लगते हैं। कहीं ना कहीं अगर डोज आपकी ज़्यादा हो गई, आप अपनी प्रकृति के प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, जरूरी नहीं जो दवा हमको काम कर रही है वही आपको भी काम करेगी। तो बिना वैद्य के परामर्श के अगर कोई व्यक्ति दवा ले रहा है, नियमित ले रहा है, वो नुकसान करती है। एक उदाहरण मैं आपको बता दूँ, आयुष काढ़े का उष्ण मिजाज की सारी औषधियाँ उसमें हैं। आयुष काढ़े में लोगों ने धुआंधार अगर प्रयोग कर लिया तो पाइल्स जैसी बीमारी भी हो सकती है, कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। जो दवा की डोज निर्धारित है उसी मात्रा में वैद्य की परामर्श लेना चाहिए। तो मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं करूंगा, हर पैथी की अपनी विशेषताएं हैं। परिचय अपना दे दीजिए। डॉक्टर अवनीश पांडे, चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़। माघ मेले में मेरी ड्यूटी लगाई गई थी, मैं वापस यहाँ से प्रतापगढ़ में अपनी सेवाएं दूँगा।